आता है। और नए आने वालों के लिए मेरी यही एडवाइस है कि अगर आपने आना है स्टार्टिंग में आप मिल के रहें, अपने दोस्तों यारों के साथ जो है मिल के रहें, क्योंकि आप जितना मिल के रहेंगे आपको का एक्सपेंस जो है वो कम हो, यानी कि जो मिल के लोग रहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जो तकरीबन टोटल जो है रेंट को लेके, यानी कि ये मैं जो 150 यूरो बता रहा हूँ ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बेड शेयर करते हैं जब आप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन इटली। 2024 में इटली में नॉर्मल वर्कर्स की तनख्वाह कितनी होती है और अखराजात कितने होते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान से इटली आना चाहते हैं और जिन लोगों की तैयारी है, जिन लोगों के नूले उससे निकल चुके हैं और अपने जो है वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इटली के अंदर जो है आप लोगों की नॉर्मल जो सैलरी है कितनी होती है और अखराजात कितने होते हैं। मगर आपको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताऊँ, जो लोग पाकिस्तान में हैं और जिनका वीज़ा वगैरह लग गया है और जिन्होंने आना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि मार्केट जाके लाजमी कोई बुक वगैरह जो इटालियन की वो लेके आएँ और उसे स्टडी करें, क्योंकि इटली के अंदर इटली ज़बान आपको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ज़बान नहीं आती है तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, गूंगे बहरे वाला हिसाब ही होता है। क्योंकि जब आपको ज़बान नहीं आती है, आपने जॉब पे जाना है और आपके जो है वो काम से जो है वो फारिग कर देते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब मैं काम पे गया हूँ, ज़बान नहीं आती थी, तो उन्होंने दूसरे दिन जो है काम से फारिग कर दिया था। तो मेरे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो है आप लोग स्टडी करें, जो लोग वीज़े के इंतज़ार में हैं, कि स्टडी करके आप इटली आएँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले तो हम आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिक पे इटली के अंदर 2024 में कितनी है वर्कर्स के लिए। तो बेसिक पे जो पहले जी 900 या 1000 यूरो होती थी, और 2024 में एक बड़ी खुशखबरी है कि 1300 हो गई है, 1300 कर दी गई है बेसिक जो है। अगर आप ओवर टाइम वगैरह लगाते हो ये 1500 हो जाती है, यानी कि 1500 तकरीबन जो है मीडियम जो है क्या नाम है सैलरी है वो, यानी कि हो जाती है। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि मीडियम लिखा हुआ है कि 1500 सैलरी है 2024 के अंदर। फिर आते हैं कि हम आने वाले अखराजात जो है यहाँ पर इटली में अखराजात कितने होते हैं। रहाइश और खाना पीना, यहाँ पर जो लोग डेरा सिस्टम, यानी कि डेरा सिस्टम मैं आप लोगों को बताऊँ, जो 4-5 लोग मिल के रहते हैं उसको बोलते हैं डेरा सिस्टम। तो डेरा सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताएं ताकि डेरा सिस्टम आपको पता हो कि डेरा सिस्टम क्या होता है। कि यानी कि डेरा सिस्टम ये कि यहाँ पर ये बड़ा वर्ड यूज़ होता है कि डेरा में रह रहे हैं। क्यों? जो 4-5 लोग दोस्त अपने फ्रेंड्स मिल के रहते हैं उसको यहाँ पर बोलते हैं डेरा सिस्टम बोलते हैं। और मीन्स रहने का मतलब ये होता है कि जब आप मिल के रहते हैं तो आपका ख़र्चा कम होता है। और आपको ये बता दें कि जो एक बेड शेयर होता है 150 यूरो जो है उसका रेंट होता है, और आपका जो खाने पीने का जो होता है वो तकरीबन 200 यूरो 250 यूरो टोटल खाने पीने के और रेंट का जो ख़र्चा आ जाता है। जी हाँ, जो लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखते हैं, खाने पीने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो उनका तकरीबन जो है 300 यूरो ख़र्चा हो जाता है। तो ये यानी कि डेरा सिस्टम है कि आपके पास जो बेड शेयर है वो 150 यूरो आपने देना होता है, और आपका जो खाने पीने का है तकरीबन वो आपका 100 यूरो आ जाता है, तो वो 250 यूरो तकरीबन आपका बन जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप यानी कि आपने अगर अपना खुद से रेंट पे घर लेना है तो उसके जो अखराजात क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर आपने रेंट पे घर लेना है तो उसका प्रोसीजर ये है कि आपने जो घर लेना है वो एजेंसी के थ्रू लेना है, क्योंकि बगैर एजेंसी के आप लोगों को यहाँ घर नहीं मिलता। बहुत मुश्किल होता है कि आप डायरेक्ट किसी से घर ले लें। और एजेंसी का जो प्रोसीजर है ये कि रेंट पे जब आप लेते हैं, 2 आपने एडवांस देने होते हैं, एक आपने चलता हुआ किराया देना होता है और एक एजेंसी का किराया देना होता है। कुछ एजेंसियाँ ऐसा करती है, कुछ एजेंसियाँ 3 एडवांस लेती हैं किराया। तो उसमें ये होता है कि आपके तकरीबन 5 किराए इकट्ठे हो जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मेरा यही एडवाइस है कि अगर आप न्यू हैं, इटली के अंदर आए हैं और यहाँ पर आप मिल के रहें, अपना जो है बेड शेयर करें। क्यों? क्योंकि अकेला घर लेना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और जब आप मिल के रहते हैं तो बहुत आप सेविंग कर सकते हैं। 1500 यूरो अगर आपकी बेसिक तनख्वाह है, जिस तरह मैंने आपको पिछले बताया कि 1500 बेसिक तनख्वाह होती है, और आप खर्चा वगैरह करते हैं, अगर आप 300 यूरो आपका जो है घर का खर्चा है यहाँ पर जहाँ आपकी रिहाइश है, अगर 200 यूरो और भी, यानी कि अगर आप ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, 500 यूरो अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका जो है 1000 यूरो बच जाता है, जो पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 3 लाख रुपए बनता है। 3 लाख एक पाकिस्तान के अंदर एक हैंडसम अमाउंट है। क्योंकि अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।